आपका हमारा रिश्ता इस मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आप और हम एक दूसरे से जिस डाटा की वजह से जुड़े हुए हैं, वो डाटा महंगा हो गया। आपके मोबाइल फोन पर जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, रिचार्ज का जो टैरिफ प्लान था वो महंगा हो गया है। अब आपके जेब पर अतिरिक्त जो है वो 20 से 50 रुपए का बोझ पड़ने जा रहा है। लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। वो भी तब जब 2014 से लेके 2024 तक नरेंद्र मोदी सत्ता में है। 14 में जिसे नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा हथियार बनाया था, लोगों को डिजिटल करने के साथ साथ स्मार्ट करने की बातें कही गई थी। कहा गया था कि अगर डिजिटल दुनिया में अगर लोग प्रवेश करेंगे तो शायद देश तरक्की करेगा, महंगाई कम होगा। लेकिन आप सोचिए कि एक दिन में देश के अंदर जो नेटवर्क कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, उनमें 3 महत्वपूर्ण टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल, वीआई, इन तीनों ने एक साथ अपने टैरिफ प्लान को एक साथ प्लान करके उन्हें रेट बढ़ा दिया है। इन सभी का रेट बढ़ाना कई मायने में अहम है। दरअसल इन सभी कंपनियों ने ऐसे वक्त पर अपने टैरिफ प्लान को बढ़ाया है और वो दरें लागू भी हो गई है जिस वक्त लोग महंगाई से जूझ रहे हैं और महंगाई से राहत की उम्मीद में केंद्र सरकार की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं। लेकिन उम्मीद मिली नहीं, मिली तो और महंगाई। आपको बता दें कि किस तरीके से देश में जो नेटवर्क कंपनियां हैं, सेलफोन कंपनियों का जो नेटवर्क है, इन्होंने अचानक जो सभी कंपनियों के टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी की, उसमें औसतन अगर बात करें तो हर कंपनी ने तकरीबन 20% तक की बढ़ोतरी कर दी। हालांकि तीनों कंपनियों का अलग अलग, किसी का 10 से लेकर 21 है, किसी का 12 से लेकर 24 है, और इसी प्रकार से हर कंपनियों का अलग अलग टैरिफ प्लान है। लेकिन अब एक जो ट्राई के अनुसार कहा जा रहा है कि देश के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजवाला ने जो एक आंकड़ा जारी किया और उसमें उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो महंगा किया गया है डेटा, जो टैरिफ प्लान, इससे भारत जैसे देश पर अचानक हम और आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जो हम और आप आदी हो चुके हैं, हम और आप जिस टेलीकॉम कंपनियों के जाल में फंस चुके हैं, ऐसे लोगों की जेब से तकरीबन 35,000 करोड़ सालाना अब जाने वाला है अतिरिक्त बोझ। ये कंपनियां 20 रुपए और 40 रुपए टैरिफ प्लान बढ़ाकर समझिए कि 35,000 करोड़ का कारोबार एक साल में करने की सोच रखती हैं। 3 जुलाई 2024 से इस देश में सेल फोन की जो आपके दर्शक पाठक सब इस्तेमाल करते हैं, उनकी दरें बढ़ा दी गई तीनों प्राइवेट सेल फोन कंपनियों के द्वारा। ये खबर तो आई कि सेल फोन की दरें बढ़ी, पर यह खबर शायद नहीं आई कि उसका देश के ऊपर इंपैक्ट क्या हुआ। साथियों, 3 जुलाई 2024 से मोदी सरकार की आंख, कान और नाक के नीचे उनकी प्रत्यक्ष सहमति से इस देश की 3 सेलफोन कंपनी, जिनका मार्केट शेयर 91.6% है, यानी 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स, 119 करोड़ में से केवल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन का सेलफोन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सालाना 34,824 करोड़, चौंकिएगा मत, मोदी सरकार ने उनके लिए 109 करोड़ सेलफोन कंज्यूमर्स पर 34,824 करोड़ सालाना का बोझ डाल दिया है।
मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार 119 करोड़ सेलफोन यूजर्स की कॉस्ट पर 3 प्राइवेट सेलफोन कंपनियों को सालाना 34,824 करोड़ कमवा रही है। तो मोदी 3.0 नए कार्यकाल का नया प्रसाद है, वही पुराना क्रोनी पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे राहुल जी कहते हैं। इसके कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा और कुछ प्रश्न हैं। सेलफोन मार्केट जो है इंडिया में वो ओलिगोपोली है, यानी केवल 3 सेलफोन ऑपरेटर्स हैं। रिलायंस जियो 48 करोड़ सेलफोन यूजर्स, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ट्राई की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको भेज रहा हूं, ये उसका डेटा है, उसका एक्सट्रैक्ट अलग से भेज रहा हूं। एयरटेल 39 करोड़ सेलफोन यूजर्स, वोडाफोन आइडिया 22 करोड़ 37 लाख सेलफोन यूजर्स, कुल 109 करोड़, कुल सेलफोन यूजर्स 119 करोड़। बाकी सरकारी कंपनियों के पास मुश्किल से बचते हैं 10 करोड़ के करीब। इनमें भी अगर मैं ये कहूं कि जियो और एयरटेल की ड्यूओपली है, यानी 2 कंपनी ही देश के लगभग सारी सेलफोन मार्केट को कंट्रोल करती हैं, उनकी संख्या 87 करोड़। अब तथ्य क्या है? ट्राई ने 23 अप्रैल 2024 को यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें 31 दिसंबर 2023 तक का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेलफोन कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर पर मंथ, यानी हर महीने सेलफोन कंपनी औसतन अपने हर सेलफोन कस्टमर से, यानी आपसे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं या आपकी खबर पढ़ेंगे, 152 रुपया 55 पैसे कमाते हैं हर महीने। हर महीने हर सेलफोन कस्टमर से औसतन 152 रुपया 55 पैसे सेलफोन कंपनियां कमाती हैं। 27 जून 2024 को अफेक्टिव 3 जुलाई 2024 रिलायंस जियो ने अपने रेट 12% से 27% बढ़ा दिए, औसत 20%। इसकी जो सबसे अफोर्डेबल प्लान है 155 रुपए की, जो सबसे ज्यादा कस्टमर यूज करते हैं, मुझे बताया कि शायद उनकी संख्या 25 से 30 करोड़ देश में हो, वो 155 रुपए से 189 रुपए बढ़ा दी, 22% इंक्रीज। 28 जून यानी अगले दिन 2024 को अफेक्टिव 3 जुलाई 2024 एयरटेल ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 11% से 21% बढ़ा दिए, औसत 15%। अफेक्टिव उससे अगले दिन 29 जून 2024 को, 27 को जियो बढ़ाता है, 28 को एयरटेल बढ़ाता है, 29 को वोडाफोन बढ़ाता है। अफेक्टिव डेट सेम है, अफेक्टिव 4 जुलाई, एक दिन आगे, वोडाफोन आइडिया ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 10% से 24% बढ़ा दिए, एवरेज अगेन 16%। तो 2 चीजें स्टैंड आउट करती हैं कि तीनों कंपनियों ने सलाह करके 72 घंटे में सेलफोन चार्जेस बढ़ाने की घोषणा की, और दूसरा एक ही तिथि से यूजर चार्जेस बढ़ाए, 3 जुलाई और 4 जुलाई, लगभग 24 घंटे के अंतराल में बढ़ा दिए। 2 चीजें बिल्कुल साफ हो गई। अब एडिशनल पर ईयर बर्डन जब मैं बोलता हूं 34,824 करोड़ होगा आप सब पर, मुझ पर, आप पर, तो इसका क्राइटेरिया, मापदंड क्या है? एवरेज औसत जो रिलायंस जियो का टैरिफ इंक्रीज है, आपने देखा 20% है। मासिक औसतन आय उनको 152 रुपया 55 पैसे है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया है, मैं एक्सट्रैक्ट भेज रहा हूं। तो
उन्होंने 20% अगर बढ़ाया तो लगभग 30 रुपया 51 पैसे प्रति कस्टमर बढ़ाए। 48 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो अगर मैं कम से कम औसतन भी ले लूं, वो भी ना लूं जो प्लान में 22% बढ़ाए हैं, आप औसत भी ले लें, तो 1464 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जियो के कस्टमर्स पर है, यानी 17,568 करोड़ सालाना। इसी प्रकार से 15% एयरटेल ने औसतन रेट बढ़ाया, जैसा मैंने बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे महीने की औसतन आय है, तो ये बन गए 22 रुपया 88 पैसे पर कस्टमर अतिरिक्त जो देने होंगे। उनके कस्टमर की संख्या है 39 करोड़। 39 करोड़ से गुना करिए, बन गए 892 करोड़, सालाना बन गए 10,704 करोड़। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने बढ़ाए औसतन 16%, जैसा मैंने आपको बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे का 16% अगर अतिरिक्त हो जाए बन गया 24 रुपया 40 पैसे प्रति कस्टमर प्रति माह। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 करोड़ 37 लाख कस्टमर से, तो वो बन गए 546 करोड़ हर महीने अतिरिक्त जो उन्होंने बोझ डाल दिया, और ये बन गए 6,552 करोड़। मैं ट्राई की रिपोर्ट की ये रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट कॉपी आपको भेज रहा हूं और फुल रिपोर्ट भी भेज रहा हूं, लिंक। 6 सवाल सीधे हैं, और वो सवाल क्या है? हाउ कैन प्राइवेट सेलफोन कंपनीज holding 92% of cell phone user market share be permitted to unilaterally increase cell phone tariffs by an additional 34,824 crore or almost 35,000 crore annually without any oversight or regulation by Modi government? पहला सवाल, मोदी सरकार ने किसी भी रेगुलेशन, नियम या निगरानी के बगैर प्राइवेट सेलफोन कंपनियों को 109 करोड़ भारतीयों पर, 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उनकी जेब से निकालने की इजाजत कैसे दे दी? दूसरा सवाल, why have the Modi government and Telecom Regulatory Authority of India abdicated their duty and responsibility towards 109 crore cell phone users? मोदी सरकार और ट्राई ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह क्यों मोड़ लिया और अपनी जिम्मेवारी से कन्नी क्यों काट ली? थर्ड, wasn't the increase in cell phone prices withheld till the conclusion of the parliament elections, as Modi government would have been questioned on the justification for burdening 109 crore Indians and fleecing them of an extra 34,824 crore or 35,000 crore? क्या मोदी सरकार ने सेलफोन कंपनियों की कीमतों में होने वाली वृद्धि को उनसे मिली भगत कर संसदीय चुनाव पूरा होने तक टाल कर रखा, ताकि सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी जी से 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर सालाना डाले गए अतिरिक्त 35,000 करोड़ का जवाब कोई ना मांग सके? क्वेश्चन नंबर 4, did the Modi government or TRAI conduct any study on need of capex or import on profitability by purchase of spectrum through auction after taking into account the previous set of concessions granted on AGR, adjusted gross revenue, as all under the telecom policy, or the spectrum auction installments deferment by Modi 2.0 on 20th November 2019 or any other related factors? साथियों, कोई कह सकता है कि भाई मैंने इसलिए रेट बढ़ाए कि मैंने नई स्पेक्ट्रम खरीद लिया।
या मैंने बहुत पैसा कंपनी में लगाया। तो हमारा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 35,000 करोड़ सालाना की अतिरिक्त वसूली का बोझ डालने से पहले कोई अध्ययन या जांच की? क्या मोदी सरकार ने नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम की खरीद से होने वाले असर या कैपेक्स की जरूरत का कोई अध्ययन किया? कोई ऐसी स्टडी उनके पास है? 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।